नमस्कार साथियों मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश दिया। आदेश ज्यादा पुराना नहीं, अभी 2-3 दिन पहले का ही है। इसमें साथियों बीएसएस साहब ने समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 के जो भी टीचर्स थे जो समायोजन में गए थे, जिससे कि स्कूल एकल हो गया था या विद्यालय बंद होने की स्थिति आ गई, क्योंकि बंद तो नहीं हुए, शिक्षा मित्रों के बेस पर चल रहे थे, तो एकल होने की स्थिति आ गई थी, जिसकी वजह से साथियों बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी ने उस समायोजन के जितने भी टीचर्स हैं जहां पर विद्यालय एकल हो गए, उन सभी को आदेश दे दिया कि वह अपने मूल विद्यालय चले जाएं। अब साथियों इसमें तमाम ऐसे टीचर्स थे जो पहले 100 किलोमीटर दूर जा रहे थे, 70 किलोमीटर दूर जा रहे थे, लेकिन साथियों समायोजन 1.0 हुआ और समायोजन 2.0 हुआ तो अपने वो घर के नज़दीक आ गए। कहीं कहीं टीचर इतने नज़दीक आ गए थे कि घर से स्कूल की छतें दिखाई दे रही थी, कहीं कहीं इतने नज़दीक थे साथियों 1 किलोमीटर के अंदर उनको स्कूल मिल गया था और वो काफ़ी खुश थे। लेकिन साथियों फिर मैनपुरी बीएसए ने इसके साथ ही तमाम अन्य जनपदों के बीएसए के द्वारा लेटर सारे साथियों जारी किए गए, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं अब वो ऊहापोह की स्थिति में है, क्योंकि बीएसए साहब ने साफ साफ आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही टीचर्स काफ़ी परेशान हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइएगा, ये जो समायोजन 3.0 होंगे, क्या समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 गए हुए जो टीचर हैं क्या उनको ही वापस बुलाया जाएगा? क्योंकि साथियों एकल विद्यालय वही हैं जो समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 हो गए थे, जिससे साथियों 90% स्कूल थे जो कि एकल हो गए। देखिएगा साथियों हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं, सबसे पहले हम कमेंट आपको पढ़कर सुना रहे हैं और इनका हम जवाब देंगे और आपको क्लियर बताएंगे कि समायोजन 3.0 में आखिर किन टीचर्स को हटाया जाएगा, किन टीचर्स को एकल विद्यालयों में भेजा जाएगा। सबसे पहले ये हमारे पास जो प्रश्न आया है वो हम आपको बता रहे हैं। शिवम जी हमसे पूछ रहे हैं, सर समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 में जिन लोगों के जाने से उनका स्कूल बंद या एकल हो गया था, उन्हें फिर से उनके मूल विद्यालय पर भेजा जाएगा? इन्होंने ये मुझसे पूछा है। और दूसरा जो प्रश्न आया है निधि जी का है। निधि जी हमसे पूछ रही हैं, जो एकल करके गए थे फर्स्ट समायोजन में, तो क्या अब वही टीचर्स बैक होगा, दूसरे टीचर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे? प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पर हम निधि जी और ये शिवांश जी हैं, ऐसे तमाम टीचर्स हैं जिनके यही प्रश्न है और इसी वो स्थिति में अटके पड़े हैं कि भैया कहीं हमारा समायोजन कैंसिल ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो भैया हम अपने घर के नज़दीक आए हैं और फिर से हमें 70-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। और काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे हैं जो समायोजन 1.0 में आ चुके हैं और उनके पास वाला विद्यालय या दूसरे ब्लॉक वाला विद्यालय खाली है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सरप्लस हो जाए और उनको हटा दिया जाए। क्योंकि साथ ही समायोजन 3.0 में कहीं कहीं वही टीचर्स थे जिनको सरप्लस दर्शाया गया, जो कि समायोजन 1.0 में आए थे, समायोजन 2.0 में आए थे, उनको साथियों सरप्लस दर्शा दिया गया और उनको 70-70 किलोमीटर यानी जो पहला विद्यालय था उससे भी दूर दूर फेंक दिए गए। तो साथियों हमारे पास ये प्रश्न है। इसके साथ ही दोस्तों ये भी प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि समायोजन 1.0 और 2.0 निरस्त होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मैं सारा क्लियर बता दूंगा कि क्या स्थिति है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, भटकिएगा मत, यहाँ में मूड मत मारिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आपको सारी सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, अन्य कहीं पूरे यूट्यूब में कोई आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ 98% मेरी सही बात होती है। दूसरी बात है दोस्तों, मैनपुरी व अन्य जिलों में समायोजन 1.0 एंड 2.0 निरस्त का आदेश हो चुका है दोस्तों, बाकायदा आपको लेटर दिखाऊंगा। और तीसरी बड़ी बात है, समायोजन 1.0 एंड 2.0 पर निरस्त की तलवार कब तक लटकेगी? अभी सुनने में आ रहा था कि कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा दायर कर दिया है कि जो विद्यालय एकल हैं, यहाँ जो शिक्षक भीन हो गए, वहाँ से नए समायोजन होंगे उसमें उनको भेजा जाएगा। लेकिन साथियों वो जो बात थी वो झूठी थी। मैंने इस बात का हमेशा खंडन किया है, क्योंकि कोर्ट में सरकार ने ऐसा कोई हलफनामा दायर ही नहीं किया है। अगर हलफनामा दायर किया होता तो इसकी कोई न्यूज़ आनी चाहिए थी, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। सिर्फ दोस्तों एक व्हाट्सएप पर मैसेज बना दिया गया
और वही सभी जगह वायरल कर दिया गया, जिससे समाधान 1.0 और समाधान 2.0 के जो टीचर्स हैं उनको राहत मिल सके। जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई हलफनामा कोर्ट में दर्ज ही नहीं किया गया। अभी भी साथियों समाधान 1.0 को लेके और समाधान 2.0 को लेके कोर्ट में केस चल रहा है। देर सवेरे साथियों इसका फैसला आएगा और वो फैसला निश्चित ही समाधान 1.0 और समाधान 2.0 के जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए भारी पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों समाधान 1.0 के जो टीचर हैं, जो प्राइमरी के हेड ज़्यादा है, उनको जूनियर का सहायक बना दिया गया है, वो भी बिना टेट से। तो साथियों यहाँ पर जूनियर टेट का मैटर चल रहा है और प्राइमरी टेट का भी मैटर चल रहा है, तो चलेगा साथियों। उसका हम देखेंगे। चौथी बड़ी बात है समाधान 3.0 में किसके समायोजन किए जाएंगे। अभी जो समाधान 3.0 जो रिटर्न हुआ है वो किन के लिए हुआ है, इसमें दोस्तों ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि लोग मुझसे जो कमेंट करते हैं सर हमारा होगा किसका होगा, वो मैं आपको बता दूंगा किसका होगा किसका नहीं होगा। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हर डिपार्टमेंट से, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो सारे के सारे हमारे चैनल से जुड़े हैं। अतः साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके जो ग्रुप हैं, जो टीचर्स के ग्रुप चलते हैं, उन पर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो सके। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ और ये लेटर है मैनपुरी BSS साहब का। जी हाँ साथियों, मैनपुरी BSS साहब का एक लेटर है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। देखिएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी, और 5/5/2026 का लेटर है, मई का लेटर है साथियों। यहाँ पर देखिएगा, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद मैनपुरी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है। विषय समायोजन 1.0 एवं समायोजन 2.0 में किए गए समायोजन के संबंध में। देखिएगा, उपयुक्त विषय आपको अवगत है कि समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 में समायोजित हुए कतिपय शिक्षक अपने मूल विद्यालय को एकल या बंद कर समायोजित विद्यालय पर कार्यरत हैं। अधोस्तरीय कार्यालय के पत्रांक बेसिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन 12/825-34 दिनांक 15/11/2025 के द्वारा आपको उक्त श्रेणी के शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय पर भेजे जाने हेतु तत्काल कार्यमुक्त किए जाने हेतु निर्देश किया गया था, किंतु उक्त श्रेणी के शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका 18/164/2025 योजित किए जाने के कारण उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा सका था। वर्तमान में उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 20/2/2026 के क्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त याचिका को वापस ले लिया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षक जिनके समायोजन में उनका मूल विद्यालय बंद या एकल श्रेणी यानी पेयर विद्यालयों को छोड़कर में हैं, तो उनके समायोजन विद्यालय से तत्काल कार्यमुक्त करते हुए उनके मूल विद्यालय पर कार्यवाही ग्रहण कराना सुनिश्चित करते हैं। दीपक गुप्ता जी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी है। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं ये कौन सा मैटर। देखिएगा, ये साथियों वो मैटर है, ये लोग मैनपुरी जो टीचर्स काफ़ी जब एकल हो गए थे विद्यालय, तो टीचर्स उनके जो साथी थे उन्होंने आवेदन दिए, उन्होंने एप्लीकेशन दिए कि सर हमारा विद्यालय एकल हो गया और RTE राइट टू एजुकेशन के अनुसार एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए। चूँकि शिक्षा मित्रों को भी टीचर्स मान लिया गया था, जो कि गलत हो गया था, जिस पर साथियों तमाम टीचर्स द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, क्योंकि न्यूज़पेपर में मीडिया में ये बात आई, तो जिससे सरकार की छीछालेतन हुई। तो उन्होंने साथियों वो जा के अपने उन्होंने एप्लीकेशन दी और कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भी आदेश जारी कर दिए थे, जिससे वो टीचर्स मूल विद्यालय चले गए थे। तो साथियों उसको देख के अन्य जिलों में भी जो अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक थे, जो एकल हो गए थे, एक शिक्षा मित्र रह गया था, एक टीचर रह गया था, तो उन्होंने साथियों एप्लीकेशन दी, जिससे बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने उसको अप्रूव कर दिया। अब साथियों चूंकि जो समायोजन जो ले गए थे टीचर वो घर के नज़दीक थे, तो वो लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में साथियों उन्होंने केस लड़ा, लेकिन साथियों वहाँ से वो हार गए और हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया आपका वेतन रोका नहीं जाएगा, आप वापस अपने मूल विद्यालय जाइएगा, क्योंकि RT एक्ट जो राइट टू एजुकेशन है वो यही कहता है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए। इसलिए साथियों अब जो चूंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है और उसमें ये भी कह दिया अगर आप लोग नहीं जाओगे तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा, तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर खुला चैलेंज दे दिया कि आप जाओगे तो आपका वेतन नहीं रुकेगा और आप नहीं जाओगे तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। तो साथियों ऐसे में टीचर्स ने वो याचिका वापस ले ली और साथियों अब चूंकि याचिका वापस ले ली गई है और 20/2/2026 के क्रम में याचिका वापस ले ली गई है, फरवरी में याचिका वापस ले ली गई। अब साथियों हुआ ये है कि BSA मैनपुरी साहब ने वही आदेश को साथियों फिर से सर्कुलेट कर दिया है और कह दिया है कि जो टीचर्स थे
उस समय वो लोग वापस नहीं गए, तब वो वापस जाए, जिससे कि जो एकल की दिक्कत है उसको हटाया जा सके। अगर साथियों ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है मैनपुरी में जितने भी एकल विद्यालय वो सारे फुल हो जाएंगे, क्योंकि यही टीचर्स गए थे जिसकी वजह से एकल हो गए थे। यहाँ पर साथियों जो समायोजन 2.0 में जो मर्जर विद्यालय के टीचर्स गए उनको साथियों उनके लिए ये आदेश नहीं है, क्योंकि मर्जर विद्यालय में कोई एकल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मर्जर टीचर हैं समायोजन 2.0 में मर्जर हुए थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समायोजन 1.0 में जिनके हुए साथियों उनके लिए दिक्कत है। चलेगा साथियों, ये मैनपुरी का और अन्य बीएसओ के द्वारा भी आदेश दिया गया है। फिलहाल साथियों अब मैं आपको बता दूं, पहली बड़ी बात है, क्या समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 निरस्त होंगे? तो मैं इसमें कहूंगा नहीं, नहीं, क्योंकि साथियों अगर होना होता तो अभी तक हो चुके होते, क्योंकि सरकार की जितनी हाईकोर्ट में छीछा लेतन हो रही है मुझे लग रहा है वो नहीं होती अगर समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 निरस्त हो गए तो। क्योंकि साथियों इसमें सरकार अपनी गलती तो नहीं मानेगी, ना ही अधिकारी मानेंगे, तो इसलिए वो समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 चलता रहेगा। आप ये जान लीजिएगा वो निरस्त नहीं होगा, लेकिन केस अभी भी चल रहा है। अब वो केस क्या होता है साथियों वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल निरस्त नहीं होंगे। दूसरी बड़ी बात है, मैनपुरी व अन्य जिलों में समायोजन 1.0 निरस्त का आदेश जो कि मैंने आपको दिखा दिया मैनपुरी का, अन्य जिलों में भी साथियों उस समय आया था, आपके गोरखपुर में भी आ गया था, मुरादाबाद में भी आ गया था। तो फिलहाल साथियों अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, मैंने आपको एक आदेश दिखा दिया है। तीसरी बड़ी बात है, समायोजन 1.0 और 2.0 पर निरस्त की तलवार कब तक लटकेगी? कब तक ये लटकेगी? देखिएगा मैं आपको बता दूं, निरस्त की तलवार तब तक लटकेगी जब तक हर विद्यालय में 2 टीचर्स ना हो जाए। आप ये जान लीजिए, अगर ये समायोजन 3.0 यानी कि 22 मई को जो सुनवाई हाईकोर्ट में उससे पहले सभी विद्यालयों में 2-2 टीचर्स हो गए, तो यहाँ पर साथ ही समायोजन 1.0 के जो भी टीचर्स हैं उनको राहत मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पर 2-2 टीचर हो गए, यानी आरटी एक्ट अब वो पूरा का पूरा लागू हो गया है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए। तो इसलिए साथियों अगर जब तक ये एकल रहेंगे तो इनके लिए मुसीबत रहेगी। अब साथियों हमारे पास जो 2 प्रश्न आए थे इसका मैं जवाब दे दूं। वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर वही टीचर जो समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 में गए क्या उनको ही वापस लिया जाएगा? तो देखिएगा इसमें आपका एरिया डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है, और उसका जवाब मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। समायोजन 3.0 में किसके समायोजन किए जाएंगे? वो जो आपने 2 प्रश्न है कि सर समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 को ही जो टीचर्स हैं उनको ही इनमें भेजा जाएगा क्या समायोजन 3.0 में? इसका मैं जवाब दे रहा हूँ नहीं भी और हाँ भी। यहाँ पर 90% नहीं ज़्यादा है। देखिएगा मैं आपको बता दूँ, समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 में काफ़ी दूर टीचर्स थे, वो अपने ब्लॉक में पहुँच गए, यानी कि वो दूसरे ब्लॉक में थे बिल्कुल लास्ट में, अब वो हटके 100 किलोमीटर दूर जाते तब वो अपने ब्लॉक में आ गए जहाँ पर उनका नज़दीक है। चूँकि दूरी कम हो गई ब्लॉक भी चेंज हो गए। लेकिन समायोजन जो 3.0 हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ आपके नज़दीक कोई विद्यालय अगर एकल है, ध्यान दीजिएगा, आप जिस ब्लॉक में कार्य कर रहे हो, जिस ब्लॉक में जॉब कर रहे हो, अगर वहाँ पर नज़दीक में कोई अगर विद्यालय एकल है, टीचर्स की ज़रूरत है, तो ओबियसली पास वाला विद्यालय देखा जाएगा जो उसके नज़दीक होगा, उसमें देखा जाएगा क्या वहाँ पर टीचर कोई सरप्लस है। अगर वहाँ पर नज़दीक ब्लॉक में कोई टीचर सरप्लस है तो ओबियसली उस विद्यालय से हटा के इस विद्यालय में उसको भेज दिया जाएगा, जिससे कि 2 टीचर्स हो जाएंगे और उस विद्यालय में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरप्लस है। अगर पास वाले विद्यालय में कोई सरप्लस टीचर नहीं है और आसपास भी कोई सरप्लस टीचर नहीं है तो ओबियसली दूसरे अन्य ब्लॉक से टीचर्स को बुलाया जाएगा, जो उसके नज़दीक वाला ब्लॉक होगा उससे बुलाया जाएगा। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो उसके और तीसरे ब्लॉक से बुलाया जाएगा। फिलहाल साथियों टीचर्स पहले नज़दीक के ही देखे जाएंगे, आसपास के स्कूलों में देखे जाएंगे। सरप्लस जहाँ तक मुझे उम्मीद है आसपास के स्कूलों में सरप्लस होंगे और एकल विद्यालय भी बहुत कम होंगे। लेकिन साथियों जो पिछड़े विद्यालय हैं, जो पिछड़े ब्लॉक हैं, वहाँ पर साथियों वहाँ पर शिक्षकों की तो वैसे भी कमी है, तो ओबियसली उन विद्यालयों आसपास के विद्यालयों में टीचर्स की वैसे भी कमी होगी जो पिछड़े ब्लॉक हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि दूसरे ब्लॉक से बुलाए जाएंगे, दूसरे ब्लॉक में भी कमी है तो ओबियसली तीसरे ब्लॉक से बुलाए जाएंगे जहाँ पर टीचर अच्छी खासी अनुपात में वृद्धि है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेडीजें होंगी और जो शहर के नज़दीक होंगे उन ब्लॉकों से टीचर्स को बुलाया जाएगा अन्य ब्लॉकों में। और समायोजन 3.0 में यही किया गया था। अब सबसे बड़ी बात है क्या ये समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 को लिया जाएगा? देखिएगा इसमें ऐसे लिया जाएगा, अगर कोई नज़दीक विद्यालय में एकल हो गया है और कोई टीचर्स है जो समायोजन 1.0 से आया है उसके नज़दीक वाले विद्यालय में, तो ओबियसली साथियों उसको सरप्लस दर्शा के
उसको सरप्लस दर्शा के वो इस स्कूल में ले सकते हैं, इस स्कूल में भेज सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसी टीचर्स को समाजन 1.0 से आया, 2.0 से आया, उसको ही हटा दिया जाए। क्योंकि साथ ही उसमें क्या रहेगा कि जिस वो विद्यालय में गया है, क्योंकि माँ के जो टीचर्स है वो आपस में उनमें तालमेल होगा। और थोड़ा दोस्तों ये खंड शिक्षा अधिकारी के हाथ में भी है, वो जिसका नाम दे देंगे वही मॉल लगा दी जाएगी। क्योंकि साथियों डीएम साहब हैं, वो तो चाहेंगे कि भैया 22 तारीख से सुनवाई से पहले सारा काम हो जाए, तो इसलिए इसमें सीनियर या जूनियर तो देखा ही नहीं जा रहा है। लेकिन कई कई जिलों में सीनियर को हटाया जा रहा है, ये साथियों क्लियर हो गया है कि कई कई जिलों में सीनियर को ही हटाया जा रहा है। मैंने एक लेटर भी आपको दिखाया, देखिएगा, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लेटर साथियों देखिएगा, और लेटर में साफ साफ दिया गया है कि जो सीनियर टीचर्स है उसकी ही हटाया जाए। देखिएगा यहाँ से प्रधानाध्यापक से सूचना मांगी गई है, देखिएगा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिएगा, प्रधानाध्यापक द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र को भरने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। देखिएगा यहाँ पर जो 7वां पॉइंट है, सरप्लस होने की दशा में वर्तमान विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक का नाम लिखा जाएगा, वरिष्ठ शिक्षक का। तो यहाँ पर साथियों सरप्लस होने की दिशा में तो विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक का नाम लिया जाएगा, तो लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रधानाध्यापक द्वारा ये दे दिया गया आदेश, यानी अगर वहाँ पर कोई हेड टीचर्स है रेगुलर, तो ऑब्वियसली उसका तो नाम नहीं जाएगा क्योंकि हेड की जरूरत है। तो उससे जो हेड से जो नीचे होगा और अन्य टीचर से जो वरिष्ठ होगा उसका नाम जाएगा, हेड का नहीं जाएगा। तो हेड जो लिखेगा वो सीधे सीधे सीनियर टीचर्स को लिखेगा, मेरे बाद मैं हेड टीचर हूँ, मेरे बाद कौन सा टीचर सीनियर से, उसको हटाया जाएगा। साथियों ये सीधे सीधे इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों और साफ साफ दिया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 से 100 छात्र की संख्या में 3 पद स्वीकृत हैं, और भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर विज्ञान और मैथ एक ही टीचर मान्य होगा। और इसके साथ ही दोस्तों 30/4/2026 की छात्र संख्या के अनुसार गणना होगी, आपके पास लिस्ट आ गई होगी, यूडाइस की आपके ग्रुप में डाल दी गई होगी। और दो साथियों कंपोजिट में ये जूनियर और जूनियर के सहायक और प्राइमरी के सहायक अलग अलग माने जाएंगे। लेकिन साथियों अगर हेड टीचर है, प्राइमरी में पहले हेड टीचर्स था, कंपोजिट हो गया, तो हेड को अब जूनियर का सहायक माना जाएगा, तो उसकी जो गिनती होगी वो जूनियर सहायक में होगी, प्राइमरी में नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर जो प्राइमरी का जो टीचर्स होगा हेड के बाद, अब चूंकि हेड जो जूनियर का सहायक हो गया, लेकिन प्राइमरी में जो टीचर्स होगा उसमें सरप्लस हो रहा है, उसे हटाया जाएगा जो सीनियर होगा। और जूनियर में भी साथियों जो कंपोजिट विद्यालय उसमें जूनियर में भी टीचर हटाया जाएगा जो सीनियर होगा। तो यहाँ पर साथियों ये पूरा दिया है, और ये किसी टीचर से कहा गया, हेड टीचर से कहा गया कि आपको ऐसे बनना है। और आपके यहाँ भी दोस्तों परफॉर्मा जारी किए गए होंगे, बहुत जल्दी इमीडिएटली काम हो रहा है, क्योंकि डीएम साहब की अध्यक्षता में हो रहा है। इसमें ना को नहीं चलेगा और ना ही आप लोग हाईकोर्ट जाने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा है। तो साथियों किसी को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि समायोजन 3.0 में जो अभी हुए थे 2025 में, जिसमें साथियों कहीं सीनियर को हटा रहे थे, कहीं जूनियर को हटा रहे थे, कहीं बीच वाले को हटा रहे थे। चूंकि हाईकोर्ट के अभी भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, उन्होंने कह दिया जो 2025 की गाइडलाइंस है उसी के अनुसार सारा काम किया जाए। तो 2025 की गाइडलाइंस में साथियों ये लिखा ही नहीं है कि जूनियर को हटाना है या सीनियर को हटाना है। उन्होंने सीधा कह दिया कि भैया बस एकल विद्यालय को आप डबल कीजिएगा, चाहे कैसे भी कीजिएगा। तो साथियों यहाँ पर अब तब बीएसए के हाथ में था, अब जिलाधिकारी के हाथ में। तो ऑब्वियसली साथियों सारा का सारा काम फौरन तत्काल में ही होगा, और किसी को साथियों संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसको फौरन ऑनलाइन सबसे पहले तो रिलीव कर दिया जाएगा, और एबीएसएस साहब खट सीधा जाके उसके स्कूल में जाकर उसको रिलीव कर देंगे, और दूसरे विद्यालय में उसको ज्वाइंट दर्शा दिया जाएगा। तो फिलहाल साथियों हाईकोर्ट का मैटर है साथियों, बड़ा थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। आपका और कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हो, और उम्मीद है आपके जो प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिल चुका होगा। इसलिए साथियों टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा। आप चाहे कितना भी बचिएगा, चाहे कितना भी भागिएगा, अगर आपके साथ आपको लिखा होगा कि आपको 100 किलोमीटर स्कूल मिलेगा, या लिखा होगा कि आपको स्कूल नहीं मिलेगा, आपका यही रहेगा, तो साथियों ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होगा। काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करते रहिएगा, अपना बचाव रखिएगा, अपनी सारी की सारी चीज़ें रखिएगा, अपनी बात रखिएगा, क्योंकि 7 दिन का समय आपको मिलेगा। आपका अगर नाम आता है तो आपत्ति में जाके आप दे सकते हो कि सर मैं विकलांग हूँ, या मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ, या मैं विधवा हूँ, या मैं एकल टीचर्स हूँ, या मेरे बच्चे विकलांग हैं या वैसे हैं। तो इनको साथियों निश्चित ही राहत मिलेगी। जो विकलांग टीचर उनको निश्चित ही राहत दी जाएगी। तो फिलहाल साथियों जो विकलांग नहीं है या किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो उनको साथियों उठा के किसी दूसरे ब्लॉक या एकल विद्यालय में भेज दिया जाएगा। फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।